जनरेट कर देना है टाइप 3। तो टाइप 3 के फॉर्म में ये y का नेटवर्क इंजेक्ट कर देगा एरिया 1 में, ठीक है, एज अ टाइप 3, और x का नेटवर्क ये टाइप 3 इंजेक्ट कर देगा कहाँ पे, एरिया 2 में। हाँ, एरिया 0 में आप किसी भी लूप बैक को एडवर्टाइज करते ही ये क्या बन जाएगा, ABR, और ABR बनते ही ये क्या जनरेट कर देगा, टाइप 3, क्योंकि टाइप 3 सिर्फ ABR ही जनरेट कर सकता है। प्रोसेस तो एक ही है, रिडिस्ट्रीब्यूशन किसको करोगे? 2 प्रोसेस होगा तभी तो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक सिंगल प्रोसेस को सिंगल प्रोसेस में कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट कराओगे? 2 प्रोसेस होने चाहिए ना। अगर 2 प्रोसेस लगाते तो HDR बनेगा सर। अच्छा चलो प्रोसेस के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ठीक है। इसके बिटवीन ये कोई अलग प्रोसेस है, ठीक है। जैसे इस पे हमने OSPF प्रोसेस ID 3 इनेबल कर रखा है, यहाँ पे OSPF प्रोसेस है, प्रोसेस ID मान लेते हैं 200 है, यहाँ पे OSPF प्रोसेस ID 2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको OSPF प्रोसेस ID 1 है, ठीक है, सेम एज इसका राउटर ID है 1.1.1, यहाँ भी 3.3.3, इसका भी एक राउटर ID होगा 2.2.2। एक राउटर ID होगा या 2 राउटर ID होगा? एक ही होगा, दोनों प्रोसेस के लिए एक ही राउटर ID होगा, कभी कॉन्फ़िगर नहीं होगा, ठीक है। हर एक प्रोसेस के लिए क्या रहता है, एक यूनिक राउटर ID होता है। हर एक प्रोसेस के लिए जो भी राउटर उस पे प्रोसेस आप इनेबल करोगे, उस हर एक प्रोसेस के लिए क्या रहता है, सिंगल राउटर ID होता है। तो इस 200 के लिए हमने 2.2 दे रखा है, तो हम मान लेते हैं 2 के लिए राउटर ID होगा 2.2.1, ठीक है। ये राउटर ID दे रखा है। हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, कुछ भी मीन्स स्टैटिक रूट नहीं देना है, और पॉलिसी बेस्ड राउटिंग भी नहीं करनी है, फिर भी कम्युनिकेशन होना चाहिए R1 से R3 के बिटवीन। कैसे कराओगे? एक टास्क है मेरे पास ऐसा कुछ, रुको टास्क ही दिखा देता हूँ, ज्यादा क्लियर रहेगा। देखो ये टास्क है सिंपल, यहाँ पे प्रोसेस ID 200 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस ID 100 है, दोनों के बीच में ये एरिया 100, ये एरिया 200। देखो क्या क्या नहीं करना, डू नॉट रिडिस्ट्रीब्यूट प्रोसेस ID 100 to 200, वाइस वर्सा, किसी को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, स्टैटिक राउटिंग यूज नहीं करना है, कोई भी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग यूज नहीं करना है, 10.1 30.1 से कम्युनिकेट करना चाहिए, ये प्रीफिक्स इससे कम्युनिकेट करना चाहिए। कैसे कराओगे? अलग अलग प्रोसेसेस हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, स्टैटिक राउटिंग यूज नहीं करना, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग यूज नहीं करना। ठीक है, एरिया 0 मान लेते हैं, लूप बैक बनाओगे तो एरिया 0 किस में एडवर्टाइज कराओगे? 2 प्रोसेस है, एरिया प्रोसेस 200 में एडवर्टाइज कराओगे या 100 में एडवर्टाइज कराओगे? पहले भी बताया था, एक राउटर पे 2 प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आप रिडिस्ट्रीब्यूशन कराओगे तभी कम्युनिकेट करेंगे। तो मान लेते हैं किसी एक ही प्रोसेस में आप ये करोगे ना, एडवर्टाइज कराओगे, या तो 200 में कराओगे या फिर 100 में कराओगे। तो कभी भी 100 का प्रोसेस वो 200 को रूट नहीं देगा। देखो रिकॉर्डिंग में है टोपोलॉजी, ये ट्राई करना, कुछ नहीं है, जो पढ़ाया है बस उसी में से है।
थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। चलो तो आते हैं वर्चुअल लिंक पे। बेसिकली वर्चुअल लिंक क्या बनाते हैं हम, दो स्टैंडर्ड एरिया को कम्युनिकेट कराने के लिए, ठीक है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। वर्चुअल लिंक्स आर यूज्ड टू मेक communication possible between different between standard with backbone area। तो स्टैंडर्ड एरिया और बैकबोन एरिया के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है कौन, वर्चुअल लिंक। कैसे बनाएंगे, तो लेट्स सपोज जैसे ये R1 है, R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ठीक है। ये मान लेते हैं एरिया 0 है, और ये एरिया 1 है, और ये एरिया 2 है। तो हमें कहाँ वर्चुअल लिंक बनाना होगा, बिटवीन R2 एंड R3, ठीक है। तो R2 पे जाके आप कमांड देते हो, जो भी सबसे पहले ट्रांजिट एरिया होगा, तो ट्रांजिट एरिया क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इसके बिटवीन चाहे कितने भी राउटर्स लगे हों, ट्रांजिट एरिया हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ट्रांजिट एरिया सेम होगा तभी वर्चुअल लिंक बन सकता है। कभी भी आप R2 और R4 के बिटवीन वर्चुअल लिंक नहीं बना सकते। रीजन क्या है, यहाँ पे दो एरिया है। तो ट्रांजिट एरिया हमेशा जब भी वर्चुअल लिंक बनाते हैं तो ट्रांजिट एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ट्रांजिट एरिया का मतलब ये एरिया हुआ, एक ही एरिया होना चाहिए। दो अलग अलग एरियाज होंगे तो फिर आप फॉर्म नहीं करा सकते वर्चुअल लिंक। इस केस में अगर आपको वर्चुअल लिंक बनाने होंगे, लेट्स सपोज मान लेते हैं कि एक और एरिया कनेक्टेड है R5, ये है एरिया 3। तो इस केस में आपको 3 और 4 के बिटवीन वर्चुअल लिंक फॉर्म करने होंगे, और 2 और 3 के बिटवीन वर्चुअल लिंक फॉर्म करने होंगे, ठीक है। दो वर्चुअल लिंक बनाने होंगे। आप डायरेक्टली 2 और 4 को वर्चुअली लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिटवीन जो ट्रांजिट एरिया है वो कितने हैं, 2 है। तो ट्रांजिट एरिया क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए वर्चुअल लिंक बनाने के लिए। तो यहाँ पे ट्रांजिट एरिया क्या है, एरिया 1। तो आप कमांड कॉन्फ़िगर करते हो एरिया 1 वर्चुअल लिंक, और कॉन्फ़िगर करते हैं हम राउटर आईडी। जैसे R2 पे आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करोगे 3 का, 3.3.3, ठीक है। R3 पे अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो ट्रांजिट एरिया क्या रहेगा, एरिया 1 वर्चुअल लिंक, ठीक है। और R3 पे राउटर आईडी होगा 2.2.2, ठीक। अब हमने R3 पे एक बात बताओ, R3 पे हमने राउटर आईडी दिया 2.2 का, मीन्स R2 का राउटर आईडी कॉन्फ़िगर किया, R2 पे कॉन्फ़िगर किया R3 का राउटर आईडी। अब एक दूसरे के बारे में क्या इसको पता है, एक दूसरे के बारे में क्या पता है, टाइप 1 से पता होगा, ठीक है। एक दूसरे के बारे में ऑलरेडी इसे पता है, किस फॉर्म में, टाइप 1 के बारे में, टाइप 1 से, सॉरी, टाइप 1 LSA से दोनों को पता है, क्योंकि R2 अपना टाइप 1 LSA एरिया 1 में इंजेक्ट करेगा, जो कि किसके पास होगा, R3 के पास। और R3 अपना टाइप 1 LSA किसको फॉरवर्ड करेगा, R2 को, किस एरिया के लिए, एरिया 1 के लिए, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है, तो सिंपली हम क्या डिफाइन कर देते हैं, राउटर आईडी। अब जैसे ही आप राउटर आईडी डिफाइन करोगे, ये क्या फॉर्म करेगा, वर्चुअली लिंक हो जाएगा, कौन, R2 और R3। पहले R2 क्या था, ABR, R2 क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट, ABR, क्योंकि ये एरिया 0 से कनेक्टेड है। अब जैसे ही हम वर्चुअल लिंक बनाते हैं R2 और R3 के बिटवीन, R3 भी क्या बन जाएगा, ABR बन जाएगा, ठीक। अब R3 जब ABR बनेगा तो वो एरिया 2 के रूट्स को एज अ टाइप 3 कहाँ पे इंजेक्ट कर देगा, एरिया 1 में, ठीक है। साथ साथ ये कहाँ पे इंजेक्ट करेगा एज अ टाइप 3,
एरिया 0 में, क्योंकि ये एरिया 0 से भी कनेक्टेड है। तो ये R3 ऐसे एज अ वर्चुअली किससे कनेक्ट हो चुका है? एरिया 0 से। तो अब ये एज अ टाइप 3 डायरेक्ट एरिया 1 में भी फॉरवर्ड करेगा और एरिया 0 में भी फॉरवर्ड करेगा। तो हमेशा जो वर्चुअल लिंक का कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट टू पॉइंट। रीजन है कि एक ही ट्रांजिट एरिया होता है। ट्रांजिट एरिया क्या रहता है? एक ही रहता है, इसीलिए कनेक्शन हमेशा कैसा होता है? पॉइंट टू पॉइंट। आर ऑलवेज considered as point to point। अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे तो केबल मैंने सीरियल ले रखा है। लेट्स सपोज R2 और R3 के बिटवीन ईथरनेट केबल कनेक्ट होता। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो केबल कनेक्टेड है वो क्या कनेक्टेड है? ईथरनेट केबल। तो ईथरनेट केबल में नेटवर्क टाइप क्या रहेगा? ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप में क्या इलेक्ट होगा? डीआर बीडीआर। कोई भी एक राउटर क्या होगा? डीआर, और एक राउटर क्या होगा? बीडीआर होगा। सपोज R2 और R3 को हमने वर्चुअली लिंक किया, तो डीआर और बीडीआर कौन होगा? अगर हम वर्चुअली लिंक कर रहे हैं R2 और R3 को, तो उस केस में डीआर और बीडीआर कौन होगा? क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ ठीक है। नेटवर्क टाइप कैसा रहता है वर्चुअल लिंक का? पॉइंट टू पॉइंट। तो कभी भी डीआर और बीडीआर नहीं बनेगा वर्चुअल लिंक पे, ठीक है? नहीं, नेटवर्क टाइप ही पॉइंट टू पॉइंट होता है, इस वजह से डीआर बीडीआर नहीं होता। वो चाहे आप ईथरनेट केबल यूज करो या फिर सीरियल केबल यूज करो। ऑन वर्चुअल लिंक there will be no DR and BDR। ठीक है, कोई भी DR और BDR नहीं होगा, बिकॉज नेटवर्क टाइप इसका क्या रहता है? हमेशा पॉइंट टू पॉइंट। तो DR BDR नहीं होता, ठीक है? दूसरी चीज, जब भी आप कनेक्शन फॉर्म करते हो, वर्चुअली लिंक करोगे, तो अब R2 कितने हेलो मैसेजेस जनरेट करेगा? R2 कितने हेलो मैसेजेस जनरेट करेगा? दो। कौन कौन से? एक R3 की तरफ जनरेट करेगा। तो जो R3 की तरफ जनरेट करेगा हेलो मैसेज, वो किस एरिया से जाएगा? 1 से, ठीक है। और R1 के डायरेक्शन में अगर वो जनरेट करता है, तो वो किस एरिया के लिए हेलो मैसेज होगा? 0 होगा, ठीक है, एरिया 0 के लिए। अब एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। R2 दो हेलो एक्चुअली में 3 हेलो मैसेजेस जनरेट करेगा। एक एरिया 0 के लिए हेलो मैसेज जनरेट करेगा, एक एरिया 1 के लिए जनरेट करेगा, और एक एरिया 0 के लिए जनरेट करेगा। किसके लिए? R3 के लिए, ठीक है? तो एक्चुअली में वर्चुअल लिंक जब आप क्रिएट करते हो, तो वर्चुअल लिंक को वो क्या कंसीडर कर रहा है? एज अ पॉइंट टू पॉइंट। तो जो भी सेम प्रोसेस होगा, सारे स्टेट्स ये फॉलो करता है। जो भी स्टेट्स हमने अभी तक पढ़ा, जैसे डाउन, इनिट, टू ए, एक्सटार्ट, सारे स्टेट्स इसमें भी होते हैं, ठीक है? सारे स्टेट्स फॉलो करके ही ये क्या फॉर्म करता है? एडजेसेंसी फॉर्म करता है। लेकिन जो भी वर्चुअल लिंक पे कम्युनिकेशन होगा, वो सारे क्या होंगे? यूनिकास्ट, ठीक है? सारे क्या रहेंगे? यूनिकास्ट। कभी भी मल्टीकास्ट हेलो मैसेज या फिर मल्टीकास्ट अपडेट या मल्टीकास्ट एक्नॉलेजमेंट कभी फॉरवर्ड नहीं होगा। जो भी कम्युनिकेशन होगा, वो सारे कम्युनिकेशन कैसे रहेंगे? यूनिकास्ट, ठीक? अब यूनिकास्ट क्यों होगा? पॉइंट टू पॉइंट है ना, तो सामने वाले को पता है बहुत अच्छे से R3 के बारे में, और R3 को पता है बहुत अच्छे से R2 के बारे में, ठीक है? तो जिस पे उसने नेबरशिप फॉर्म करा हुआ है, जो नेबर आईपी है, उसी के बेसिस पे क्या फॉर्म करेगा वो? जो भी उसे मैसेजेस फॉरवर्ड करने होंगे, वो सारे मैसेजेस उसी नेबर आईपी के बेसिस पे यूनिकास्ट फॉरवर्ड करेगा, ठीक है? वो चाहे हेलो मैसेज हो, अपडेट हो, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट हो, सारे मैसेजेस कैसे जाएंगे? यूनिकास्ट।
on virtual link hello dvd lsas all messages will be exchanged यूनिकास्ट। ठीक है, सारे मैसेजेस यूनिकास्ट जाएंगे। ठीक है, तो जो भी R2 हेलो मैसेज फॉरवर्ड करेगा R3 को वो सारे यूनिकास्ट होंगे, R3 जो हेलो मैसेज फॉरवर्ड करेगा R2 को वो सारे क्या होंगे, यूनिकास्ट होंगे। ठीक, दूसरी चीज, अब यहां से जो हेलो मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, जैसे मान लो एक और टोपोलॉजी बना लेते हैं, R1 R2 R3 R4, एरिया 0 है, एरिया 1 है, एरिया 2 है। ठीक है, हमने वर्चुअली लिंक किया R2 और R3 को। अब क्या होगा, R2 3 हेलो मैसेजेस फॉरवर्ड करेगा। जब आप एडजेसेंसी बनाओगे तो R2 कितने हेलो मैसेज फॉरवर्ड करेगा, 3। एक हेलो मैसेज एरिया 1 के लिए होगा जो कि कैसा होगा, मल्टीकास्ट। ठीक है, एक हेलो मैसेज होगा किसके लिए, R3 के लिए, जो कैसा रहेगा, यूनिकास्ट। R3 के लिए होगा, ये कैसे जाएगा, यूनिकास्ट। ठीक है, एक हेलो मैसेज R2 फॉरवर्ड करेगा किसके लिए, एरिया 0 के लिए, जो कि होगा मल्टीकास्ट। ठीक है, क्लियर है। अब जब तक एडजेसेंसी नहीं बना है तब तक ये हेलो मैसेज फॉरवर्ड होगा। ठीक है, जब तक एडजेसेंसी नहीं बना तब तक हेलो मैसेज फॉरवर्ड होता है। जैसे ही वर्चुअल लिंक पे एडजेसेंसी फॉर्म होगा, वर्चुअल हेलो मैसेज जाना बंद हो जाता है। कौन सा, यूनिकास्ट वाला। ठीक है, जो R3 के लिए जा रहा था। जब तक एडजेसेंसी नहीं बना है तब तक ये हेलो मैसेजेस फॉरवर्ड करता है। एडजेसेंसी बनने के बाद कोई भी हेलो मैसेज फॉरवर्ड नहीं करेगा, मतलब आफ्टर एडजेसेंसी वर्चुअल लिंक पे हेलो मैसेज क्या हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, वर्चुअल लिंक पे कोई भी हेलो मैसेज नहीं जाता, वो भले ही यूनिकास्ट फॉरवर्ड कर रहा है। तो जब तक एडजेसेंसी नहीं बना है तभी तक वो फॉरवर्ड करेगा। एडजेसेंसी बनते ही कोई भी हेलो मैसेज फॉरवर्ड नहीं होता। नहीं, यूनिकास्ट। हाँ, जो भी हेलो मैसेज, जो भी मैसेजेस जाएंगे, हेलो से वो नेबरशिप बनाएगा। ठीक है, हेलो से वो हेलो रहेगा यूनिकास्ट। इसने हेलो मैसेज भेजा, इसने भी हेलो मैसेज भेजा, ये सारे मैसेजेस कैसे होंगे, यूनिकास्ट। तो यूनिकास्ट के बेसिस पे उसने फॉर्म करना है नेबरशिप। फिर वो क्या एक्सचेंज करेंगे, डीवीडीज एक्सचेंज करेंगे। वो डीवीडीज भी कैसा रहेगा, यूनिकास्ट। ठीक है, फिर क्या एक्सचेंज करेंगे, एलएसएस एक्सचेंज करेंगे। एज इट इज सेम प्रोसेस होगा जैसे नॉर्मल अभी तक हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, डाउन, इनिट, टू ए, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग, फुल, सेम स्टेट्स फॉलो करेगा। लेकिन जो भी मैसेजेस फॉरवर्ड करेगा वो सारे मैसेजेस कैसे होंगे, यूनिकास्ट होंगे। तो एलएसएस एक्सचेंज करेगा, ये भी यूनिकास्ट होगा। और जैसे ही फुल आएगा, ठीक है, तो जब तक एडजेसेंसी नहीं बना है तब तक ये हेलो मैसेज फॉरवर्ड करता रहेगा, सेम एज इट इज। जैसे जो टाइमर फॉरवर्ड करता है, हेलो टाइम कितनी देर का होता है, 10 सेकेंड। तो हर 10 सेकेंड्स में ये हेलो मैसेज फॉरवर्ड करता रहेगा। और होल्ड टाइम कितना होता है, सॉरी डेड टाइम, हाँ डेड टाइम होता है 40 सेकेंड का। तो हर एक नेबर कितनी देर तक वेट करेगा, 40 सेकेंड्स तक। अब जैसे ही एडजेसेंसी क्या आएगा, फुल, यहाँ पे हेलो मैसेज जाना बंद हो जाता है, मतलब हेलो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ऑन वर्चुअल लिंक आफ्टर adjacency hello messages
विल बी सप्रेस्ड। क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा, मतलब कोई भी हेलो मैसेज नहीं जाएगा। अब एक बात बताओ, हेलो मैसेज नहीं जाएगा तो R3 अगर डाउन होता है तो R2 को कैसे पता चलेगा? वर्चुअल लिंक में कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर R2 को कैसे पता चलेगा? हेलो मैसेज तो जा ही नहीं रहा। अब हेलो मैसेज नहीं जाएगा तो फिर डेड टाइम का कोई यूज है? तो इसके लिए कोई डेड टाइमर भी नहीं होगा। जब हेलो मैसेज जा ही नहीं रहा एडजेसेंसी फॉर्म होने के बाद, तो फिर वर्चुअल लिंक पे डेड टाइमर भी नहीं होगा नेबर के लिए, कोई भी डेड टाइमर नहीं होगा अगर हेलो मैसेज सप्रेस हो रहा है तो फिर अगर कोई लिंक में प्रॉब्लम आता है फिर पता कैसे चलेगा? तो उससे क्या होगा? देखो, तो एक और लिख लो, ऑन वर्चुअल लिंक, सॉरी ऐसे लिखना, virtually connected neighbor will not have dead timer। जो भी वर्चुअली कनेक्टेड नेबर होंगे उनके लिए कोई भी डेड टाइमर काम नहीं करता, क्योंकि हेलो मैसेज ही सप्रेस हो गया तो फिर डेड टाइमर का कोई काम ही नहीं है। हेलो मैसेज सप्रेस हुआ तो वो कितनी देर तक वेट करेगा? 40 सेकंड्स तक। तब तो फिर वर्चुअल लिंक 40 सेकंड्स तक ही बनेगा, 40 सेकंड्स के बाद वो काम ही नहीं करेगा। अब ये क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात, ऐसा क्यों बनाया गया? देखो, एडजेसेंसी तक हेलो मैसेज फॉरवर्ड कर रहा था, एडजेसेंसी बनने तक। जैसे ही एडजेसेंसी बनेगा हेलो मैसेज को ये सप्रेस कर देगा, कोई भी यूनिकास्ट हेलो मैसेज फॉरवर्ड नहीं होगा। और जब कोई यूनिकास्ट हेलो मैसेज जा ही नहीं रहा, फिर तो 40 सेकंड्स बाद इसे एक्सपायर हो जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि डेड टाइमर कितने देर का होता है? 40 सेकंड्स का। तो 40 सेकंड्स तक अगर हेलो मैसेज नहीं रिसीव होता तो फिर ये एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन एक्सपायर नहीं होता, क्योंकि हेलो मैसेज सप्रेस है तो फिर यहाँ पे कोई भी डेड टाइमर का रोल ही नहीं आता। जब हेलो ही नहीं जा रहा तो डेड टाइमर का कोई रोल ही नहीं आता वर्चुअल लिंक पे। तो फिर अगर ये राउटर डाउन होता है या लिंक में कोई प्रॉब्लम आता है तो कैसे पता चलेगा दोनों राउटर्स को? चलो, आप कहोगे ये दोनों लिंक डायरेक्टली कनेक्टेड है, लिंक में प्रॉब्लम होगा, लाइन प्रोटोकॉल डाउन जाएगा, दोनों राउटर को पता लग जाएगा कि लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो गया है, ठीक है? लाइन प्रोटोकॉल डाउन हुआ तो नेबरशिप ब्रेक करने में टाइम लगेगा या इमीडिएट हो जाएगा? इमीडिएट हो जाएगा, ठीक है? चलो, अगर मैं इसी टोपोलॉजी को कुछ ऐसे कहूँ कि ये R2 ऐसे कनेक्टेड है, मतलब ये लिंक नहीं है, ठीक है? ये वाला लिंक नहीं है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। लिंक कनेक्टेड है ऐसे, ये R2 R5 है, R5 कनेक्टेड है R6 से और R6 कनेक्टेड है किससे? R3 से। ऐसे कोई लिंक है, ठीक है? अब प्रॉब्लम आया किसके बिटवीन? R5 और R6 के बिटवीन हमने वर्चुअली कनेक्ट कर रखा है R2 और R3 को। R2 और R3 को कनेक्ट कर रखा है वर्चुअली, तो फिर कैसे पता चलेगा? क्योंकि इस केस में तो फिर लाइन प्रोटोकॉल दोनों के लिए अप ही रहेगा। R2 के लिए भी लाइन प्रोटोकॉल अप रहेगा, क्योंकि R2 का लाइन प्रोटोकॉल किस पे डिपेंड करता है? R5 पे। तो R5 का ये इंटरफेस अप ही है। सेम एज R3 का जो लाइन प्रोटोकॉल है वो किस पे डिपेंड करता है? R6 पे। प्रॉब्लम किस में आया? R5 और R6 में। इसमें जो वर्चुअल लिंक पहले से कनेक्टेड होगा वो इंक्रीमेंट नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वही पूछ रहा हूँ कि वर्चुअली हमने कनेक्ट कर रखा है, तो अगर किसी भी तरह का लिंक में प्रॉब्लम आता है तो क्या वर्चुअल लिंक डाउन होगा या नहीं होगा? फिर पता कैसे चलेगा दोनों राउटर्स को? डाउन तो होगा ना, हॉप बाय हॉप वर्चुअल लिंक बनेगा, तो जब से R6 और R5 देखो, अब इस केस में बता रहा हूँ, जैसे चलो दूसरी टोपोलॉजी बना देता हूँ मैं। टोपोलॉजी कुछ ऐसा है कि R1 है, R2 है,
R3, R4, R5, R6। ठीक है, ये मान लेते हैं R1 और R2 के बिटवीन चल रहा है एरिया 0। ये पूरा एरिया 1 है, R2 से लेकर के R5 तक क्या है, एरिया 1। और R5 से R6 के बिटवीन है एरिया 2। जैसे यहां से यहां तक एरिया 1 है और इधर एरिया 2 है, और R1 की तरफ एरिया क्या है, 0 है। तो वर्चुअली कैसे लिंक करेंगे अगर हमें इसको ABR बनाना है, तो R5 को डायरेक्ट R2 और R5 को हम वर्चुअली लिंक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिट एरिया क्या है, दोनों के लिए सेम है। अब वर्चुअली लिंक हो गया तो जैसे ही एडजेसेंसी फॉर्म होगा तो फिर हेलो मैसेज आना बंद हो जाएगा। हेलो मैसेज आना बंद हो गया तो अगर इस लिंक में कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर R2 और R5 को कैसे पता चलेगा? R4 भी टाइप 1 भेजेगा, R2 भी टाइप 1 भेजेगा, R4 भी R4 टाइप 1 भेजेगा उस नेटवर्क के लिए मैसेज सेट करके। और इधर भी आएगा R3 से, R2 से इधर होगा एरिया 0 में टाइप 3 से पता चल जाएगा उसको। फिर R2 भी भेज देगा टाइप 1 R4 R5 ऊपर। चलो ठीक है, देखो होगा क्या कि इस एरिया में जितने भी राउटर्स हैं सबके पास क्या होगा, टाइप 1 LSA। R2 के पास भी कितने टाइप 1 LSA होंगे, 4। एक खुद का होगा, बाकी 3 राउटर्स के होंगे। तो इसके पास 4 टाइप 1 LSA होगा, इसके पास भी 4 टाइप 1 LSA होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, सबके पास 4 टाइप 1 LSA होंगे। ठीक है, अब किसी टोपोलॉजी में चेंजेस आया तो किस में चेंज आएगा, टाइप 1 में चेंज आ जाएगा। अगर किसी तरह के लिंक में प्रॉब्लम आया, इसमें मान लो इस लिंक में प्रॉब्लम आया तो टाइप 1 में प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर से वो क्या करेगा, रिकैलकुलेट करेगा, क्योंकि इमीडिएट अगर लिंक में प्रॉब्लम आता है तो R3 और R4 को इमीडिएट पता लग जाएगा। उसने नेबरशिप को ब्रेक करना है, नेबरशिप ब्रेक करेगा तो इमीडिएट ये क्या फॉरवर्ड कर देगा, टाइप 1 LSA। अब जो न्यू टाइप 1 LSA आएगा उसे R2 ने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि R3 ने जो भी टाइप 1 फॉरवर्ड करेगा वो सिर्फ अपने लिए टाइप 1 फॉरवर्ड करेगा, R4 के लिए टाइप 1 फॉरवर्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि ये लिंक क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। सेम एज R4 सिर्फ अपना टाइप 1 LSA फॉरवर्ड करेगा किसके पास, R5 के पास। ठीक है, तो यहाँ पे इस एरिया में राउटर्स को कैसे पता चलेगा, टाइप 1 से। तो टाइप 1 से अगर R3 और R4 के बिटवीन कोई मींस नेबरशिप नहीं है तो वर्चुअली जो वर्चुअल लिंक भी है वो भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्योंकि वर्चुअल लिंक की डिपेंडेंसीज किस पे है, टाइप 1 पे है। कि अगर इनके पास सभी टाइप 1 LSAs हैं, इस एरिया में जितने भी राउटर्स हैं सबके पास अगर टाइप 1 LSAs हैं तभी वो क्या फॉर्म करके रखेगा, वर्चुअल लिंक। ठीक, अब हेलो मैसेज सप्रेस क्यों कर रहा है, करना नहीं चाहिए। हेलो मैसेज भी फॉरवर्ड करना चाहिए, अगर एक तरीके से देखें तो नेबरशिप बनाने के लिए हेलो मैसेज फॉरवर्ड करते रहना चाहिए। हेलो मैसेज का 2 काम होता है, एक तो नेबरशिप बनाना, नेबर को डिस्कवर करना, दूसरा एज अ कीप अलाइव काम करता है कि सामने वाला राउटर को पता लग सके कि सामने वाला राउटर क्या है, अलाइव है, ताकि वो डेड टाइमर उसी के बेसिस पे काम करता रहता है। अब यहाँ पे हेलो मैसेज जब सप्रेस हो रहा है तो फिर सप्रेस करने की जरूरत क्या है, ये भी हेलो मैसेज फॉरवर्ड कर सकता है। अब देखो आपके पास लिंक एक ही है, फिजिकल लिंक तो एक ही है ना। अब इसी एक फिजिकल लिंक से आप R5 को डायरेक्टली आप किससे कनेक्ट कर रहे हो, एरिया 0 से। क्या ये एक्चुअली में कनेक्टेड है एरिया 0 से, कनेक्टेड नहीं है। तो जो भी कम्युनिकेशन होगा R2 से वो इसी फिजिकल लिंक के थ्रू होगा। तो वर्चुअल लिंक का मतलब क्या हुआ, एक तरह का आप टनल बना रहे हो। वर्चुअल लिंक का मतलब क्या हुआ, एक तरह का जैसे VPN बनाते हैं, टनल बनाते हैं साइड टू साइड, सेम एज आप क्या बना रहे हो, एक तरह का टनल बना रहे हो। R2 और R5 को डायरेक्टली आप कनेक्ट कर रहे हो थ्रू वर्चुअल लिंक, लेकिन जो कम्युनिकेशन होगा वो इसी फिजिकल लिंक के थ्रू होगा। अब इस फिजिकल लिंक पे क्या क्या जाएगा, R2 इस एरिया 1 में हेलो मैसेज फॉरवर्ड करेगा मल्टीकास्ट। ठीक है, जो भी अपडेट्स वगैरह होगा वो भी मल्टीकास्ट फॉरवर्ड करेगा। जो भी अपडेट्स होगा, LSAs होंगे, जितने भी चीजें होंगी सारे क्या होंगे, मल्टीकास्ट फॉरवर्ड होंगे।
अब अगर इसके लिए भी हेलो मैसेज फॉरवर्ड करता है तो लिंक का बैंडविड्थ ज्यादा यूटिलाइज नहीं होगा, बैंडविड्थ कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो होगा, क्योंकि आप दो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक जनरेट करके फॉरवर्ड कर रहे हो, एक तो एरिया 1 के लिए प्लस एरिया 0 के लिए। तो दो एरिया के लिए कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक अगर आप फॉरवर्ड करते हो तो लिंक पे यूटिलाइजेशन डबल हो जाएगा ना। सिंगल लिंक है, एक ही लिंक है, और उस पर यूटिलाइजेशन आप बढ़ा रहे हो। इसीलिए जब भी आप वर्चुअल लिंक बनाते हो ये हेलो मैसेज को अप टू एडजेसेंसी तक रखता है ताकि नेबरशिप फॉर्म हो जाए और एडजेसेंसी बन जाए। आफ्टर एडजेसेंसी वो क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, हेलो मैसेज का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों राउटर्स को पता है कि वर्चुअल लिंक किस पे डिपेंड करता है, इस फिजिकल लिंक पे। फिजिकल लिंक पे कोई प्रॉब्लम आएगा, इमीडिएट टाइप 1 में चेंज होगा, टाइप 1 में चेंज होगा तो वर्चुअल लिंक भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्लियर है? दूसरी चीज कि जब भी आप वर्चुअल लिंक पे कोई भी अपडेट फॉरवर्ड करते हो उसके लिए, उस एलएसए के लिए कभी भी एजिंग टाइमर चल ही नहीं रहा होता है, वो कभी भी फ्लश नहीं होगा डेटाबेस से, वो क्या रहता है, परमानेंट होता है। तो वर्चुअल लिंक पे जितने भी एलएसएस जाएंगे उसमें जो भी राउटर होगा जिसको आपने वर्चुअली लिंक कर रखा है वो सारे एलएसएस जो वो वर्चुअल लिंक पे फॉरवर्ड करेगा सबके लिए क्या सेट कर देगा, डीएनए बिट। ठीक है, डीएनए का मतलब होता है डू नॉट एज। जितने भी एलएसएस फॉरवर्ड करेगा सबको वर्चुअल लिंक पे क्या सेट कर देता है, डू नॉट एज बिट सेट कर देता है। ठीक है, ताकि वो एलएसएस एज आउट ना हो, क्योंकि कल बताया था आपको कि हर 30 मिनट्स पे या थोड़ी सी ज्यादा टाइम लगता है, मान लेते हैं 31 मिनट्स या 32 मिनट्स पे बार बार वो एलएसए को रिफ्रेश करेगा ताकि डेटाबेस में वो एलएसएस प्रेजेंट रहे। अब इस तरह अगर हर बार वो एलएसएस को फ्लश करता रहे तो बैंडविड्थ यूटिलाइज होगा लिंक का। तो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन को कम करने के लिए ये जो भी एलएसएस फॉरवर्ड करेगा उसमें वो क्या सेट कर देता है, नॉट एज बिट सेट कर देता है ताकि एलएसएस एज आउट ना हो। तो जो भी एलएसएस फॉरवर्ड होंगे वर्चुअल लिंक पे उनके लिए कोई भी एजिंग टाइमर नहीं चल रहा होता है, वो परमानेंट रहेंगे डेटाबेस में। तो परमानेंट रहेंगे तो फिर चेंजेस होगा तो कैसे पता चलेगा, ये भी बात है। अगर किसी तरह का चेंज हुआ नेटवर्क में, कोई नेटवर्क डाउन गया तो जब परमानेंट स्टोर है तो फिर कैसे पता चलेगा, उसके लिए तो कोई अपडेट ही नहीं जा रहा या उस एलएसए को रिफ्रेश ही नहीं कर रहा वो। देखो सबसे पहले क्या क्या फॉरवर्ड करेगा, यहाँ पे इस एरिया में क्या क्या होंगे, टाइप 1 होगा, ठीक है, टाइप 2 होगा, सीरियल लिंक है तो टाइप 2 नहीं होगा, तो मान लेते हैं क्या होगा, टाइप 3 होगा। ठीक है, टाइप 3 होगा, एरिया 0 का जो भी नेटवर्क है वो एज ए टाइप 3 रिसीव करेगा एरिया 1 में। ठीक है, अब एरिया 0 में देखो, एरिया 0 में कौन कौन सा एलएसए होगा, टाइप 1 होगा, ठीक, और क्या होगा, टाइप 3। ये टाइप 3 किसका होगा, एरिया 1 का। इस एरिया 2 में सिर्फ क्या होगा, टाइप 1 होगा। वर्चुअल लिंक अभी तक हमने नहीं बनाया, अब हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअली लिंक कर रहे हैं R2 और R5 को। वर्चुअली लिंक कर दिया हमने। जैसे ही वर्चुअल लिंक बनाओगे और एडजेसेंसी क्या आएगा, फुल। अब R5 वर्चुअली किससे कनेक्ट हो गया, एरिया 0 से, तो एरिया 0 का टाइप 1 एलएसए R5 पे होगा। R5 के पास एरिया 0 के भी टाइप 1 एलएसए होंगे, तो एरिया 0 में जितने भी राउटर्स के पास एलएसए होंगे ये टाइप 1 और टाइप 3 दोनों के पास होंगे, R1 के पास भी और R3 के पास भी, सॉरी R2 के पास भी। ये दोनों एलएसएस फॉरवर्ड करेगा किसके पास, R5 के पास। तो ये दोनों एलएसएस जो फॉरवर्ड करेगा उसके लिए वो क्या सेट कर देगा, डीएनए बिट सेट कर देगा। ठीक है, डू नॉट एज बिट, ताकि वो एलएसएस क्या ना हो, एज आउट ना हो। सेम एज R5 के पास इस एरिया 1 का टाइप 1 एलएसए है, इस एरिया 1 का क्या होगा, टाइप 1 एलएसए, और एरिया 0 का क्या है, टाइप 3 एलएसए है। सेम एज इस एरिया 2 का टाइप 1 एलएसए है R5 के पास। अब R5 क्या करेगा, जैसे ही ये वर्चुअली कनेक्ट होगा यहां से टाइप 1 जितने भी एरिया 1 के टाइप 1 एलएसएस हैं वो किसको फॉरवर्ड कर देगा, एरिया 0 में।
कहां से? एरिया 1 के टाइप 1 एले से। तो एरिया 1 के टाइप 1 एलिसिस फॉरवर्ड कर देगा एरिया 0 में। इसके लिए भी वो क्या सेट रखेगा? डीएनए बिट, डू नॉट एज बिट, क्योंकि ये फॉरवर्ड किससे करेगा? वर्चुअल लिंक से। जो भी इसके पास टाइप 1 एलिसिस हैं सबको फॉरवर्ड कर देगा। कहां पे? वर्चुअल लिंक पे। अब आप कहोगे एरिया 2 का भी टाइप 1 जाना चाहिए, क्यों जाएगा? ट्रांजिट एरिया हमने मेंशन क्या किया है? एरिया 1। जब वर्चुअल लिंक बनाएंगे उस केस में ट्रांजिट एरिया क्या होगा? एरिया 1 होगा। तो सिर्फ एरिया 1 के टाइप 1 फॉरवर्ड करेगा, एरिया 2 के टाइप 1 फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक। अब इसके पास आया एरिया 0 के पास। अब एरिया 0 का एरिया 0 में ये एरिया 1 का एज ए टाइप 1 एलएसए भी होगा और एज ए टाइप 3 एलएसए भी आ रहा होगा। वो सेम नेटवर्क एज ए टाइप 3 भी रिसीव हो रहा होगा और सेम नेटवर्क एज ए टाइप 1 भी रिसीव हो रहा होगा। टाइप 3 कहां से आ रहा होगा? इस R2 से। R2 क्या है? ABR। तो जो R2 इंजेक्ट करेगा एज ए टाइप 3, इसके लिए कोई डीएनए बिट सेट नहीं करेगा। R2 जो भी इंजेक्ट करेगा टाइप 3, उसके लिए कोई भी डीएनए बिट सेट नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका रोल है ABR का। इसीलिए इसने एज ए टाइप 3 इंजेक्ट किया है एरिया 0 में। क्लियर है? अब क्योंकि ये भी क्या है? ABR, ये बना ABR R5, तो ये एरिया 2 के रूट्स को एज ए टाइप 3 इंजेक्ट करेगा। कहां पे? एरिया 0 में और एरिया 1 में। तो एरिया 1 में जो भी ये टाइप 3 फॉरवर्ड करेगा उसके लिए कोई भी मींस एज डू नॉट एज बिट सेट नहीं होगा, वो नॉर्मल एलएसएच होगा। ठीक है, लेकिन जो भी वर्चुअल लिंक पे वो फॉरवर्ड करेगा टाइप 3 एरिया 0 में, उसमें क्या सेट रखेगा? डीएनए बिट ऑन रखेगा। आ रहा है समझ में? चलो प्रैक्टिकली दिखाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। होप काउंट कितने करेगा सर इसमें वर्चुअल लिंक में? जैसे R2 से R5 से कम्युनिकेशन जब करता है, हाँ, टनल बना दी हमने वर्चुअल लिंक की, तो होप काउंट कितना रहेगा? R3 और R4 को काउंट करता है उसमें? नहीं, हॉप काउंट होता कहाँ है OSPF में? लिंक स्टेट है। नहीं, जैसे अगर ट्रेस सेट करते हैं हाँ, तो होप काउंट होता है। हॉप तो इसी से जाएगा ना, R4 से जाएगा, R3 से जाएगा और R2 से जाएगा। तो शो तो वही आपने लॉजिकली कनेक्ट कर रखा है, ये फिजिकली तो कनेक्शन यही है। तो हॉप ट्रेस में तो हॉप काउंट सारे शो करेंगे। अब डिपेंड करता है कि वो टाइप 1 को फॉलो कर रहा है या टाइप 3 को फॉलो कर रहा है, रूट को। देखो सेम टोपोलॉजी है।
देखो तो आईपी चेक कर लेते हैं। कुछ लूप बैक्स हैं R1 पे, ये 10.1.1, 10.1.2.1, 10.1.3.1, ठीक है। और बिटवीन /8 का नेटवर्क है R2 पे, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये 12 का और 23 का नेटवर्क है R3 पे, ये 34 और 23 का नेटवर्क है R4 पे, 34, 45, $56 और 45। और ये 60 का है और ये 56 का है, ठीक है, R6 पे। और शो आईपी प्रोटोकॉल देख लेते हैं। राउटर OSPF यहाँ पे 1 करा हमने। राउटर आईडी 1.1.1.1 और नेटवर्क मेंशन कर देता हूँ 0.0.0, 0.0.0, एरिया 0। R2 पे राउटर OSPF 2, राउटर आईडी 2.2.2, इंटरफेस F0/0, IP OSPF 2, एरिया 0, ठीक है। इंटरफेस F0/1, IP OSPF 2, एरिया 0, हाँ सॉरी एरिया 1 है ये। R3 पे राउटर OSPF 3, राउटर आईडी 3.3.3, एग्जिट किया। इंटरफेस F0/1, IP OSPF 3, एरिया 1, ठीक है। या दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक ही बार में हो जाएगा। ये रेंज हो गया। F0/0, IP OSPF 3, एरिया 1, राउटर OSPF 4, राउटर आईडी 4.4.4, और इंटरफेस रेंज F0/0 to 1, IP OSPF 4, एरिया 0, सॉरी 1 है। R5 पे राउटर OSPF 5, राउटर आईडी 5.5.5, इंटरफेस F0/1, IP OSPF 5, एरिया 1, इंटरफेस F0/0, IP OSPF 5, एरिया 2, राउटर OSPF 6, राउटर आईडी 6.6.6, और यहीं पे कर लेते हैं। नेटवर्क 0.0.0, 0.0.0, एरिया 2। पीछे नंबर दिखाएंगे कौन सा राउटर। देख लो नंबर सीरियल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, उसके अकॉर्डिंग नंबर है। नेटवर्क चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग नेटवर्क है, राउटर नंबर के अकॉर्डिंग। देखो तो यहाँ पे 0.0 हमने एडवर्टाइज करा रखा है, इस पे कुछ लूप बैक्स हैं, ठीक।
यहाँ पे रूट चेक कर लो। ये 10 का कुछ लूप बैक्स हैं जिनको हमने OSPF में एडवर्टाइज करा रखा है। R2 पे ये लूप बैक्स आ रहे होंगे। शो IP रूट, ये 10 का रूट रिसीव हो रहा है थ्रू OSPF इंट्रा रूट से R3 पे। शो IP रूट, इसके पास भी रूट रिसीव हो रहा है, R3 के पास भी इंटर एरिया रूट्स। शो IP रूट, R4 के पास भी ये इंटर एरिया रूट्स रिसीव हो रहे हैं 10 का रूट। R5 पे भी शो IP रूट। देखो तो R5 पे दो रूट आ रहे हैं, एक 60 का रूट आ रहा है कहाँ से, एरिया 2 से, और एक 10 का रूट आ रहा है इंटर एरिया रूट्स एरिया 0 से। ठीक है, अब ये 60 का रूट एरिया 1 में या एरिया 0 में नहीं आ रहा है। ये 60 का रूट एरिया 0 में या एरिया 1 में नहीं आएगा बिकॉज R5 क्या नहीं है, ABR नहीं है। सेम एज ये 10 का जो प्रीफिक्स है, 10 का प्रीफिक्स किसके पास रिसीव नहीं होगा, R6 के पास रिसीव नहीं होगा। कोई भी 10 का प्रीफिक्स आ रहा है यहाँ पे, कोई नहीं है क्योंकि ये ABR नहीं है। जैसे R2 क्या बना होगा, बाय डिफॉल्ट ABR बना होगा, ये ABR है, इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर। R5 पे शो IP प्रोटोकॉल, यहाँ भी क्या है, कोई ABR है, कोई ABR नहीं है, तो हमें क्या बनाना होगा, ABR बनाना होगा। ठीक है, तो ABR बनाएंगे कैसे, तो आप R2 पे जाओगे, राउटर OSPF प्रोसेस ID 2, सबसे पहले ट्रांजिट एरिया देखेंगे, ट्रांजिट एरिया क्या है 1, तो उससे पहले लिंक कैप्चर कर लेता हूँ। एरिया 1, ठीक है, वर्चुअल लिंक कमांड होगा, वर्चुअल लिंक, और उसके बाद क्या डिफाइन करेंगे, राउटर आईडी। तो R5 से हमें कनेक्ट करना है, तो R5 का राउटर आईडी है 5.5.5। जैसे ही आप एंटर करोगे ये हेलो मैसेज फॉरवर्ड करना शुरू कर देगा, क्या, यूनिकास्ट हेलो मैसेज। ठीक है, R2 ने क्या फॉरवर्ड करना है, यूनिकास्ट हेलो मैसेज। आना चाहिए, देखो, शो वर्चुअल शो IP OSPF वर्चुअल लिंक। देखो अभी क्या है, 5.5 डाउन पड़ा हुआ है, इसने हेलो मैसेज फॉरवर्ड करना चाहिए। ओके, वहाँ भी हमें कॉन्फ़िगर करना होगा, तब आएगा आई थिंक। देखो एक और कमांड चेक कर लो, शो IP OSPF नेबर, कोई भी नेबरशिप नहीं है R5 के बिटवीन। तो R5 पे अगर हम इनेबल करते हैं राउटर OSPF 5 और यहाँ पे एरिया 1, ठीक है, वर्चुअल लिंक, और राउटर आईडी क्या है 2.2.2। अब जैसे ही आप ये एंटर करोगे, देखो जितने भी मैसेजेस गए हैं वो सारे क्या हैं, यूनिकास्ट हैं। ये हेलो मैसेज आ रहा है, 45.5 ने हेलो मैसेज फॉरवर्ड किया किसको, 23.2 को। अब ये अलग चीज है, ये जो एक्सचेंज हुए मल्टीकास्ट पैकेट, इसमें टाइप 1 होगा, टाइप 3 होगा, जो बिटवीन R2 और R5 एरिया 1 में एक्सचेंज हो रहे हैं। जो भी वर्चुअल लिंक पे जा रहे हैं वो सारे क्या रहेंगे, यूनिकास्ट। R2 ने R5 को हेलो मैसेज फॉरवर्ड किया, फिर R2 ने R5 को हेलो मैसेज फॉरवर्ड किया है, R5 ने R2 को हेलो मैसेज फॉरवर्ड किया, ये सारे DVDs एक्सचेंज हुए हैं, सारे सारे DVDs कैसे हैं, यूनिकास्ट, दिख रहा है, सारे DVDs
क्या है, DVDs, LS रिक्वेस्ट, ठीक है, LS अपडेट, वो सारे क्या रहेंगे, यूनिकास्ट रहेंगे। अब यहाँ पे जो भी अगर मल्टीकास्ट आपको दिख रहा है वो एरिया 1 के लिए होगा, ठीक है, किसके लिए, एरिया 1 के लिए। जो यूनिकास्ट हैं वो वर्चुअल लिंक पे जा रहे होंगे। अब यहाँ पे कोई भी वर्चुअल एडजेसेंसी फॉर्म हो चुका है, तो एडजेसेंसी में देखो यहाँ पे एक लॉग मैसेज आया, प्रोसेस 5 नेबर 2.2.2 ऑन OSPF वर्चुअल लिंक 0। ये क्या है, एक तरह का इंटरफेस है, जैसे आपका लूप बैक का इंटरफेस होता है वो इसी तरह का क्या है, वर्चुअल लिंक का इंटरफेस है, वर्चुअल लिंक 0 फ्रॉम लोडिंग टू फुल डन। यहाँ पे अगर नेबरशिप चेक करोगे, शो IP OSPF नेबर, नेबर दिख रहा है, देखो एक 2.2 नेबर है, प्रायोरिटी 0 है और स्टेट क्या है, फुल है, कोई भी डेड टाइमर चल रहा है, इंटरफेस क्या है, OSPF वर्चुअल लिंक 0, एड्रेस क्या है नेबर का 23.0.0.2, सेम R2 पे शो IP OSPF नेबर, यहाँ पे नेबरशिप आया। अब 5 से नेबरशिप है, 0 प्रायोरिटी है, स्टेट क्या है, फुल, कोई भी डेड टाइमर चल रहा, नहीं चल रहा, ठीक है। एड्रेस क्या है 45.0.0.5, ये भी किस इंटरफेस पे है कनेक्टेड, OSPF वर्चुअल लिंक 0, ठीक है। अब R2 पे शो IP OSPF वर्चुअल लिंक कमांड होता है, देखो वर्चुअल लिंक OSPF VL2 राउटर 5.5 इज अप, वर्चुअल लिंक क्या है, अप है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट देखना क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है, ये आपको टाइमर शो हो रहे हैं लेकिन इन टाइमर का कोई यूज नहीं है, सारे टाइमर शो हो रहे हैं, कोई टाइमर का यूज नहीं है क्योंकि डेड टाइमर चल ही नहीं रहा और हेलो मैसेज भी नहीं जा रहा। देखना एडजेसेंसी यहाँ पे फॉर्म होने के बाद कोई भी हेलो मैसेज आपको नहीं दिखेंगे, देख लो एडजेसेंसी जहां तक फॉर्म हुआ होगा, यहाँ पे इसने LS एक्नॉलेजमेंट दिया, इसके बाद कोई भी हेलो मैसेज देखो जो यूनिकास्ट हो, हेलो मैसेज है कोई, हेलो मैसेज यूनिकास्ट, सारे क्या है, मल्टीकास्ट ही हैं, कोई भी यूनिकास्ट हेलो मैसेज नहीं होगा। तो एडजेसेंसी फॉर्म होने के बाद कोई भी हेलो मैसेज नहीं जाएगा। देखो क्या लिखा है, एडजेसेंसी स्टेट फुल और हेलो क्या हो गया, सप्रेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, डू नॉट एज LSA अलाउड, और ट्रांजिट एरिया कौन सा है, एरिया 1 है, कौन से इंटरफेस से, R2 के लिए फास्ट इथरनेट 0/1 है, R5 के लिए भी मे बी अगर दूसरा इंटरफेस हो तो उसके लिए कोई और होगा, लेकिन यहाँ भी F0/1 ही है। शो IP OSPF वर्चुअल लिंक, यहाँ भी डू नॉट एज LSA अलाउड है, ट्रांजिट एरिया क्या है, एरिया 1, इसके लिए भी इंटरफेस क्या है, एरिया फास्ट इथरनेट 0/1, क्योंकि दोनों साइड पे इंटरफेस वही है, ठीक है। कॉस्ट क्या है 3, कहाँ पे रीच करने के लिए, R2 पे रीच करने के लिए, ये 2.2 पे रीच करने के लिए कॉस्ट कितना है, 3 है। कैसे, तो इस लिंक का कॉस्ट 1 है, इस लिंक का कॉस्ट 1 है और इस लिंक का कॉस्ट 1 है, कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ भी एडजेसेंसी फुल है तो हेलो क्या है, सप्रेस्ड है। अब इसके लिए कोई भी हेलो टाइमर नहीं चल रहा होगा तो हेलो ड्यू आपको हमेशा 5 मिली सेकेंड से दिखेगा, देखो 3 हो गया, ये किसी और का हेलो मैसेज शो कर रहा है, ये है हेलो और डेड टाइम जो कि इसके लिए कभी यूज नहीं होगा। अब R5 भी जैसे ही आप वर्चुअल लिंक बनाओगे ये क्या बन जाएगा, ABR, ये भी क्या है, ABR एरिया बॉर्डर राउटर। यहाँ पे पहले डेटाबेस चेक कर लो, शो IP OSPF डेटाबेस, डेटाबेस में देखना बहुत सारे डेटाबेस हैं इसके पास, एरिया 1 के भी इंफॉर्मेशन है, सॉरी एरिया 0 के, ये सारे एरिया 0 के राउटर LSA हैं, नेटवर्क LSA हैं, समरी LSA हैं एरिया 0 के लिए। फिर एरिया 1 का इंफॉर्मेशन है, एरिया 1 का राउटर LSA, एरिया 1 का नेटवर्क LSA, एरिया 1 का समरी LSA, ठीक है। 2 एरिया के इंफॉर्मेशन है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पहले से भी ABR था। अब यहाँ पे देखना इसके लिए 5.5 जो राउटर LSA अपना फॉरवर्ड कर रहा है एरिया 0 में, ठीक है, ये क्या है, एरिया 0, एरिया 0 में जो भी 5.5 ये राउटर LSA फॉरवर्ड कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, वर्चुअल लिंक पे,
तो वर्चुअल लिंक पे उसने क्या सेट कर रखा है, डीएनए बिट, और इसके लिए कोई भी एजिंग टाइमर नहीं होगा। ठीक, यहाँ भी समरी एलएसए जो फॉरवर्ड किया उसने, ये समरी एलएसए किसके लिए है, जो 5.5 जनरेट करके फॉरवर्ड कर रहा है, एबीआर बना वो, तो 5.5 जो टाइप 3 एलएसए फॉरवर्ड करेगा उन सभी के लिए क्या रखेगा, डीएनए बिट सेट रखेगा। जितने भी 5.5 से आ रहे हैं वो सबके लिए क्या है, डीएनए बिट सेट रहेंगे। ठीक है, सेम बाकी किसी के लिए भी सेट नहीं है। एरिया 1 के लिए जितने भी एलएसए हैं, नेटवर्क एलएसए, राउटर एलएसए, उनके लिए कोई सेट है, सेट नहीं है। ठीक है, अब R5 पे देखो, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, यहाँ पे जितने भी 2.2 से आ रहे होंगे, ये राउटर एलएसए एरिया 0 का, 1 का और 2 का। एरिया 0 में 2 राउटर हैं तो 2 टाइप 1 एलएसए होंगे, तो 2 टाइप 1 एलएसए रिसीव हो रहे हैं R5 को, तो ये दोनों में क्या है, डीएनए बिट सेट है, क्योंकि जो ये दोनों एलएसए आ रहे होंगे वो कहां से आ रहे होंगे, वर्चुअल लिंक पे। ठीक, ये भी कौन जनरेट कर रहा है, 2.2 नेटवर्क एलएसए एरिया 0 के लिए, तो ये भी डीएनए बिट सेट है। समरी एलएसए जो एरिया 0 का है, अब इसके पास 3 एरिया के इंफॉर्मेशन होंगे। ये एरिया 0 का समरी एलएसए आ रहा है, तो जितने भी 2.2 जनरेट कर रहा होगा, ये 2.2 किस पे फॉरवर्ड कर रहा होगा, R5 को, वर्चुअल लिंक पे। तो वर्चुअल लिंक पे जितने भी एलएसए आएंगे वो सारे क्या रहेंगे, डीएनए बिट सेट रहेंगे। हम किस पे चेक कर रहे हैं, R5 पे। तो R5 पे जब आप देखोगे तो 2 से जितने भी एलएसए रिसीव करोगे आप, उसके लिए डीएनए बिट सेट रहेगा। और अगर 2 पे आप चेक कर रहे हो तो 5 से जितने भी रिसीव कर रहे हो सबके लिए क्या सेट रखेगा, वो डीएनए बिट। हाँ रुक जाओ। ये एरिया 1 के लिए कोई भी डीएनए बिट सेट नहीं है। ठीक है, एरिया 2 के लिए भी कोई भी डीएनए बिट सेट नहीं है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जो एजिंग टाइम है, ये 380 या 1 है, यहाँ पे 379, 400, 357, तो ये डीएनए बिट कब का है, ये एजिंग टाइम जब चल ही नहीं रहा तो यहाँ पे एज टाइमर 0 होना चाहिए। तो फिर ये टाइमर कहाँ से आया, ये टाइमर तब का है जब किसी राउटर पे ये उस टाइम पे चल रहा था। जैसे 1.1 के लिए जो R2 के पास टाइप 1 एलएसए था, उसका एजिंग टाइम कितना था उस टाइम, 380, जब ये वर्चुअल लिंक पे फॉरवर्ड हुआ था। अब ये 380 इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए क्या सेट है, डू नॉट एज बिट सेट है। तो ये टाइम उस समय का बता रहा है जितनी देर पहले ये इंजेक्ट मींस वर्चुअल लिंक पे फॉरवर्ड हुआ था, ये पहले ही जनरेट हो चुका था। ये 380 सेकंड इस R2 पे इसका टाइमर चल रहा था। जब हमने वर्चुअली कनेक्ट किया, इस एलएसए को उसने फॉरवर्ड कर दिया। अब इसके लिए कोई भी टाइमर आगे बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, वो 380 पे ही क्या रहेगा, फिक्स रहेगा जब इसने फॉरवर्ड किया था। अब देखो ये 398 है, इसके लिए टाइमर चेंज हो रहा होगा, ये हो रहा है चेंज, 553 हो गया, इसके लिए सेम ही है। तो जितने भी एलएसए हैं जिनमें डीएनए बिट सेट है, उनके लिए कभी भी टाइमर नहीं चल रहा होगा। ठीक, अब एक बात बताओ, इसने R5 ने R2 को अपना टाइप 1 एलएसए फॉरवर्ड किया एरिया 0 में। ठीक है, साथ साथ इस एरिया को एज अ टाइप 3 इंजेक्ट किया होगा। इस रूट को 60 के रूट को कैसे इंजेक्ट किया हुआ है एरिया 0 में, देखो ये एरिया 0 का समरी एलएसए है, एरिया 0 में समरी एलएसए है, इसको 5.5 ने इंजेक्ट कर रखा है एज अ टाइप 3। ये भी एबीआर है ना, तो R5 ने ये इंजेक्ट किया हुआ है, R5 जनरेट कर रहा है, सॉरी हम R5 पे ही चेक कर रहे हैं। तो R5 ये टाइप 3 एलएसए जनरेट कर रहा है एरिया 0 के लिए। एरिया 0 में जाके देखोगे R2 पे, तो ये सारे 60 के प्रीफिक्स कहां से आ रहे होंगे, R5 से आ रहे होंगे। तो देखो ये एरिया 0 है, एरिया 0 का समरी एलएसए, अब ये 60 का प्रीफिक्स जो है वो कहां से आ रहे हैं, एरिया 0 से आ रहे हैं एज अ टाइप 3। ठीक,
एरिया 1 से आ रहे होंगे, एरिया 1 से भी आ रहे हैं, एरिया 1 से भी एज ए टाइप 3 आ रहे हैं। तो किसको रखेगा वो डेटाबेस में? देखो दोनों डेटाबेस क्या है, आइडेंटिकल है। ये 60 के लिए 5.5 जनरेट कर रहा है, इसके लिए सीक्वेंस नंबर देखो कि कितना है, 1। इसके लिए भी 60 के लिए देखो ये क्या है, 1 है। चेकसम भी सेम होगा, ये 611 B1B 025, यहाँ पे 611 B1B 025 सेम है चेकसम। तो ये दोनों डेटाबेस क्या है, आइडेंटिकल है। दोनों कौन जनरेट कर रहा है, 5.5 भी जनरेट कर रहा है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे R5 के पास ये जो नेटवर्क थे 60 के नेटवर्क, इसको उसने एरिया 1 में इंजेक्ट किया एज अ टाइप 3। इसके लिए कोई भी डीएनए बिट सेट नहीं रखेगा। लेकिन अगर ये एरिया 0 में इंजेक्ट करेगा, इसके लिए क्या सेट रखेगा, डीएनए बिट। ठीक है, क्योंकि वो जो एरिया 0 में जा रहे हैं टाइप 3, वो कहाँ से जा रहे हैं, वर्चुअल लिंक के थ्रू। जो भी इसने फॉरवर्ड किया वो कैसे जा रहा है, वर्चुअल लिंक के थ्रू। तो ये टाइप 3 LSA R2 ने यहाँ से एरिया 1 से भी इंजेक्ट किया हुआ है और एरिया 0 से भी डायरेक्ट कहाँ से आ रहे हैं, R5 से आ रहे हैं। तो जो एरिया 1 से इसने इंजेक्ट किया होगा, इसके लिए कोई भी डीएनए बिट सेट नहीं करके रखेगा, इसके लिए डीएनए बिट सेट रहेगा। ठीक है, इसके लिए नहीं रहेगा, एरिया 1 से जो आ रहे हैं। जैसे उसमें तो एज कम है, इसकी तो 7 जो कम एज वाले को रखना चाहिए ना, फिर आइडेंटिकल कैसे बना दिया इसमें? कहाँ पे? जैसे इसमें 6 तो इसके लिए एजिंग टाइमर चल रहा है, क्योंकि इसके लिए डीएनए बिट सेट नहीं है। इसका ज्यादा हो जाएगा, जो हमारे पास डीएनए बिट सेट होके आ रही है उसके कम है, 7 है उसका। हाँ, तो उसको ही रखना चाहिए ना डेटाबेस में। दोनों सेम है ना, एजिंग टाइमर तो चल रहा है, वो तो रिफ्रेश बाद में होगा, वो बाद में फिर से इसे रीसेट करेगा, तो फिर से न्यू सीक्वेंस नंबर से वो इंस्टॉल करेगा। तो डेटाबेस तो सेम है ना, प्रीफिक्स तो वही है 60 का, सीक्वेंस नंबर सिर्फ चेंज होगा, तो डेटाबेस में तो रहेगा ही। अब ऐसा थोड़ी है 60 के प्रीफिक्स के लिए डेटाबेस में कोई कंपैरिजन नहीं होता, हमेशा राउटिंग टेबल में कंपैरिजन होता है रूट को बेस्ट बनाने के लिए। डेटाबेस में जितना भी उसके पास रिसीव होगा रूट, वो सारे रूट रिसीव करके रखेगा। ठीक, दोनों एरिया से इंस्टॉल करके रखेगा सर डेटाबेस। हाँ, जितने भी रूट इसको आ रहे होंगे डेटाबेस में सारे रूट रखेगा। हाँ, अब इनमें से बेस्ट रूट रखेगा। अब बेस्ट रूट आप बताओ, 60 का प्रीफिक्स कहाँ से बेस्ट होगा, टाइप 3 से बेस्ट होगा या टाइप 1 से बेस्ट होगा? अब 60 का प्रीफिक्स R1 को एज अ इंट्रा रूट भी रिसीव हो रहा है या इंटर रूट रिसीव हो रहा है? दोनों ही इंटर रूट ही रिसीव कर रहे हैं, तो दोनों इंटर रूट में कौन सा बेस्ट होगा, जो एरिया 1 से आ रहा है या एरिया 0 डायरेक्ट R5 फॉरवर्ड कर रहा है? वर्चुअल लिंक के थ्रू जो आ रहे हैं। देखो शो IP रूट, अब इसके पास 60 का प्रीफिक्स है, क्या लिख के आ रहा है, इंटर एरिया। अब इसके लिए प्रीफिक्स क्या है, 5 है मैट्रिक। अब ये 5 मैट्रिक किसके लिए है, यहाँ लूप बैक है 60 का, इसके लिए 1 रहेगा, इस लिंक के लिए 1 है, ये 1 1 1 और ये 1, कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, यहां से डायरेक्ट R5 फॉरवर्ड कर रहा है इसे, तो R5 तक का कॉस्ट कितना है, 5। तो कौन से रूट को इंस्टॉल कर रहा है, यहां से एरिया 1 वाले रूट से या फिर R5 वाले रूट को? R5 वाले रूट को इंस्टॉल कर रहा है। यहां से कॉस्ट कितना है, 5 है। यहां से कॉस्ट R1 के लिए क्या है, 5 है, तो यहां से इंस्टॉल कर रहा है। शो IP रूट R1 पे चेक करेंगे। ठीक है, R1 पे ये 6 आ रहा है और R2 पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो R1 पे सॉरी R2 पे शो IP रूट 60 के लिए चेक करेंगे, 60.1.1.0 1 होगा।
ये कहाँ से रिसीव कर रहा है? 23.3 से। यहाँ पे मैट्रिक टाइप 5 है और टाइप कैसा है? इंटर एरिया रूट है। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, R4 पे मैं एक लूपबैक ऐड करता हूँ, उसको SPF में एडवर्टाइज करूंगा। इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेस 40.1.1.0 और 1 255.255.255.0 ठीक है। एक लूपबैक हमने R4 पे ऐड किया, इसको SPF में एडवर्टाइज कर देता हूँ। IP OSPF एरिया 1 IP OSPF प्रोसेस ID 4 एरिया 1 में। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये एडवर्टाइज करूंगा तो R4 पे एक लूपबैक बनाया हमने 40 का। इस एरिया में ये रूट कैसे होगा 40 का? एज अ टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 LSA किसके पास आया? R5 के पास। R5 के पास टाइप 1 LSA है इस एरिया का। R5 किसको फॉरवर्ड करेगा? एरिया 0 में। और ये 40 का प्रीफिक्स एरिया 0 में एज अ टाइप 3 भी आ रहा होगा। किसको प्रीफर करेगा, टाइप 1 को या टाइप 3 को? किसको प्रेफर करेगा? टाइप 3 को। क्यों? R1 से R4 की जो मैट्रिक है पोस्ट उसकी कम है, अगर R5 से जाएगा तो उसकी 5 पोस्ट है, यहाँ से 4 आएगी। चल देखो, R4 से जो रूट आ रहा है वो एज ए इंटर रूट होगा। ठीक है, R1 पे अगर वो इंस्टॉल करेगा कैसे है? इंटर एरिया रूट है। इंटर एरिया रूट इस वजह से आ रहा है, R5 को ये कैसे मिल रहा है? एज ए टाइप 1 LSA 4 के फॉर्म में। तो इसको एरिया 1 का ये रूट हो गया ना, तो एरिया 1 का रूट हुआ, R4 का रूट हुआ, तो वो एज ए कैसे इंजेक्ट करेगा? ABR है ये, तो ABR है तो इस एरिया के रूट को कहां पे इंजेक्ट करेगा? एरिया 0 में। ठीक है, किसको इंजेक्ट करेगा? एरिया 0 में। अब एरिया 0 में इंजेक्ट किया इसने, तो ये किस फॉर्म में आएगा? टाइप 3 के फॉर्म में। यहां से भी कैसे आ रहा है? टाइप 3 के फॉर्म में, टाइप 1 के फॉर्म में नहीं आएगा। दोनों ही किस फॉर्म में आएगा? टाइप 3 के फॉर्म में। आए समझ में? तो इसीलिए क्या है? इंटर एरिया रूट्स है। अगर वही चीजें हम R5 पे करें, R5 पे भी एक लूपबैक बनाता हूं, इसको एरिया 0 में एडवर्टाइज करेंगे। और इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेस 50.1.1.1 255.255.255.0 इसको हमने एडवर्टाइज किया। IP OSPF प्रोसेस ID 5 एरिया 0 में। वर्चुअली कनेक्टेड है ये एरिया 0 से, तो एरिया 0 में एडवर्टाइज कर सकते हैं हम। कर दिया हमने। अब R1 पे ये रूट कैसे बेस्ट होगा? R3 से बेस्ट होगा या R1 से बेस्ट होगा? टाइप 1 से। तो टाइप 1 से मैट्रिक कैसे कैलकुलेट करेगा? टाइप 1 तो एरिया स्पेसिफिक होगा ना, जाएगा तो फिजिकल लिंक से ही जाएगा, तो फिजिकल लिंक से ही। तो एरिया 1 में वो स्पेसिफिक है, एरिया डिपेंडेंट है, तो R1 एरिया 1 का टाइप 1 LSA एरिया 0 में जाएगा ही नहीं। वर्चुअल लिंक बहुत इजी होता है। एने में तो इजी था, सही टास्क कर दिया भाई। यहाँ पे LSA घुमा दें बस। अरे दोनों से मिल रहा है, ठीक है। शो IP OSPF डेटाबेस, देखो ये 5.5 फॉरवर्ड कर रहा है एरिया 0 में, तो एरिया 0 में ये क्या फॉरवर्ड कर रहा होगा? DNA बिट सेट करके। यहाँ पे राउटर LSA देखो, और राउटर किसके लिए? 5.5.5 के लिए। ये 50 का प्रीफिक्स फॉरवर्ड कर रहा है, 50 आ रहा है ना, इसके लिए मैट्रिक क्या फॉरवर्ड कर रहा है? 1। जो R1 पे जो मैट्रिक आ रहा है 50 के लिए, वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है।
ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक देखना, शो आईपी रूट, ये 50 का रूट देखो कितना है, मैट्रिक 5 है। कैसे मैट्रिक कैलकुलेट किया इसने? फिजिकल पाथ से किया होगा। हाँ फिजिकली जो आ रहा है R4 और R3 का। अच्छा, 50 का प्रीफिक्स क्या है, उसके लिए मैट्रिक 1 फॉरवर्ड कर रहा है। और ये रूट कैसे इंस्टॉल्ड है देखो, ओ का मतलब क्या होता है, इंट्रा रूट होता है। R1 पे ये रूट कैसे है, इंट्रा रूट है। एरिया 0 में हमने एडवर्टाइज किया था, तो इसीलिए ये क्या है, इंट्रा रूट है। इसको इंस्टॉल इसने इंट्रा रूट पे कर रखा है, लेकिन किसकी वजह से, इंटर रूट की वजह से। मतलब जो टाइप 3 एलएसए है उसको टाइप 3 में भी रिसीव हो रहा होगा 50 का लूप बैक, रिसीव हो रहा होगा, होना चाहिए ना। एबीआर है, शो आईपी ओएसपीएफ रेप, 50 का रूट देखो कैसे आ रहा है, इंट्रा, कॉस्ट क्या है 5 है, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, एरिया 0 का ये समरी एलएसए है, कहीं पे है 50। तो फिर ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहा है, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ पे 50 का प्रीफिक्स ही नहीं है। 50 का प्रीफिक्स किससे आ रहा है, एरिया 0 से आ रहा है, तो एरिया 0 से इसने डायरेक्टली फॉरवर्ड किया होगा। कॉस्ट में मैट्रिक ये कितना फॉरवर्ड कर रहा है, 1, बट इसके राउटिंग टेबल में तो 5 है। बीच के लिंक से आ रहा है, जाएगा तो फिजिकल पाथ से ही। यहाँ देखो, शो आईपी रूट 23.0.0.5, 45 है ना, 45.0.0.5, इसके लिए मैट्रिक क्या है, 4 है। ठीक है, ये टाइप कैसे आ रहा है, इंटर एरिया रूट है। तो नेबरशिप जो इसने फॉर्म कर रखा है R2 ने, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, इसमें नेबर का आईपी क्या है 5.5 के लिए 45.5। तो यहाँ से R1 से शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर, 5 पे पहुंचने का कॉस्ट कितना है 4, 2 पे पहुंचने का कॉस्ट कितना है 1, ये 4 कहाँ से आया, अरे ये नेबर आईपी है ना, नेबर आईपी 45.5 है, तो यहाँ पे मैट्रिक क्या है 45.5 पे रीच करने के लिए 4। तो ये इसको 45.5 कैसे मिल रहा है R1 को, एज ए टाइप 3, तो टाइप 3 मिल रहा है, तभी तो ये इसने कैलकुलेट कर रखा है 4। और इसके पास जो 1 रिसीव कर रहा है वो इसमें ऐड कर रहा है कि 5.5 तक पहुंचने का कॉस्ट है 4 और 1 वो टाइप 1 एलएसए में फॉरवर्ड कर रहा है, तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितना हुआ 5 हुआ। ठीक है, अगर आप इसको टाइप 3 को फिल्टर करा दोगे या फिर टाइप 3 को R1 पे डिनाई करा दोगे, ये रूट इंस्टॉल नहीं करेगा। ठीक, जैसे मैं R1 पे इस मैट्रिक को इसको फिल्टर कर देता हूँ। ठीक है, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10 और परमिट कराया हमने 45.0.0.5 को। ठीक है, ये रूट है, तो 45.5 को परमिट कराया, एग्जैक्ट मैच करा देता हूँ 0.0.0, इसको रूट मैप में कॉल कराया या डायरेक्ट एक्सेस लिस्ट पे ही कॉल करा लेता हूँ मैं। राउटर OSPF 1 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट एक्सेस लिस्ट नंबर, और कौन से डायरेक्शन में होगा, इनमें, शो
शो IP OSPF रूट। ओके क्या है, शो IP रूट होगा। देखो कौन सा रूट इंस्टॉल कर रहा है, R1 10 का रूट और 12 का रूट। इंटर एरिया रूट्स भी आने चाहिए। एक्चुअली हमने एक्सेस लिस्ट ही परमिट गलत कर दिया है। राउटर OSPF1 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट नो करा। चलो रूट मैप बना के कॉल करा देता हूँ मैं। रूट मैप ABC और इसमें भी मैच कराया हमने, मैच IP एड्रेस 10 एग्जिट किया, बाकी सारे परमिट ही रहेंगे। अब इसको कॉल करा देंगे राउटर OSPF1 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट रूट मैप ABC इन डायरेक्शन शो IP रूट। ये 23 के तो रूट आने चाहिए। देखो सारे रूट आ रहे हैं यहाँ पे, एटलीस्ट 34 और 23 आने चाहिए थे, बाकी दूसरे रूट नहीं आएंगे। शो IP OSPF नेबर, शो IP OSPF नेबर। IP access list IP access list standard 10 permit 45.0.0.0 0.255 ठीक है, इसको परमिट कराया। अब आना चाहिए शो IP रूट। ओके डिनाई करना है ना तब से। ये मतलब नहीं डिनाई कराना है इसको पर मुझे तो वहां यही आएगा फिर। नो IP access list standard 10 ठीक है, IP access list standard 10 डिनाई करना है हमें, ठीक है। डिनाई 45.0.0.0 और 0.255 ये डिनाई कर दिया। रेस्ट को परमिट करा देंगे, परमिट एनी, ठीक। और इसको हमने रूट मैप में कॉल करा ही रखा है, तो शो IP रूट। देखो 45 का रूट नहीं आ रहा, 50 का रूट फिर भी इंस्टॉल कर रहा है ये। शो IP OSPF RIP। ये 45 का रूट बेस्ट नहीं है, इंटर रूट जो भी आ रहा है, ठीक है। तो R1 को रूट इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, 45 का रूट 50 का रूट इंस्टॉल नहीं करना चाहिए राउटिंग टेबल में।
इंट्रा एरिया ही आ रहा है, इंटर एरिया कहाँ पे है? तो पकड़ना चाहिए ना इंट्रा टाइप 3 से। कर लेना चाहिए। कम्युनिकेशन होगा अगर हम पिंग करें तो। करना सर, तो पता लगेगा। 50.1.1.1 सोर्स 10 का हो गया 10.1.1.1। कम्युनिकेशन भी हो रहा है। लिंक के थ्रू तो नहीं बना रहा, 50 का जो तो ले रहा है, हम्म। वर्चुअल लिंक के थ्रू तो नहीं आ रहा उसके पास, क्योंकि वर्चुअल तो बना रहा है ना हमने R2 से R5 में। देखो हो क्या रहा है, आपको बताया था जब समराइजेशन पढ़ाया था कि रूट अगर इंट्रा रूट वो इंस्टॉल कर रहा है, आप डिनाई भी कर देते हो, ठीक है। जो हमने फिल्टरिंग किया वो किसके लिए किया? राउटिंग टेबल में उस रूट को फिल्टर कर रहे हो आप। LSA में डेटाबेस में तो अभी भी है ना, ठीक है। तो रूट कैसे है? इंट्रा रूट है इसके पास, तो इंस्टॉल करेगा ही, ट्रैफिक जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हमने किसको डिनाई किया? 45 को डिनाई किया हमने, 50 को थोड़ी डिनाई किया हुआ है। हम पिंग ट्रेस रूट कर रहे हैं 50 के लिए। हम बस मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मैट्रिक किसके बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 45 का जो रूट आ रहा है उसके बेसिस पे, तो 45 आपने यहाँ पे फिल्टर नहीं कराया, यहाँ पे फिल्टर कराया। अगर 45 यहाँ पे फिल्टर कराओगे तो वर्चुअल लिंक डाउन हो जाएगा, यहाँ भी रूट नहीं आएगा। यहाँ पे R2 पे अगर 45 को आप फिल्टर कराते हो, इसके पास रूट नहीं होगा, तो फिर ये कम्युनिकेशन भी नहीं करेगा, वर्चुअल लिंक ही डाउन हो जाएगा। जैसे देखो, तो हमने R1 पे कराया, तो R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। R1 को रूट कौन दे रहा है? R2। तो R2 जो रूट दे रहा होगा वो कैसे रूट होगा? इंट्रा रूट होगा, क्योंकि हमने एरिया 0 में ही एडवर्टाइज करा रखा है 50 के प्रीफिक्स को। तो यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, नो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10 राउटर OSPF 1 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट रूट मैप ABC कौन से डायरेक्शन में? इनमें, इसको नो कर देता हूँ। R2 पे IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10 डिनाई कराया हमने, डिनाई 45.0.0.0.255.255.255, ठीक है। डिनाई कर दिया। रेस्ट को क्या करेंगे? परमिट एनी, और इसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करा देता हूँ मैं। राउटर OSPF प्रोसेस ID 2 है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 10 कौन से डायरेक्शन में? इनमें। अब जैसे ही आप इसको डिनाई करोगे, राउटिंग टेबल में रूट नहीं है इसके पास, शो IP रूट, तो 45 का रूट रिसीव कर रहा है ये। शो IP OSPF नेबर डाउन हो जाना चाहिए। एक मिनट, डाउन नहीं हुआ। नहीं आने चाहिए, अब वर्चुअल लिंक डाउन जाना चाहिए। ओके, R1 पे भी एक काम करता हूँ मैं, फिल्टर करा देता हूँ। यहाँ पे रूट रिसीव हो रहा है,
डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 10 और इंडायरेक्शन। यहाँ भी नहीं है। इसको नहीं आनी चाहिए। हाँ, एक मिनट है, देखना होगा मुझे, मैं देख के कल बताता हूँ, ठीक है। इसको ये डिनाई हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो भी रूट होंगे वर्चुअल लिंक पे उसमें डीएनए बिट सेट रहेगा, कभी भी एजिंग टाइम नहीं होगा। तो देखो रूट कैसे, ये अगर मान लो कोई प्रीफिक्स डाउन जाता है, जैसे R5 पे जो भी 10 का प्रीफिक्स होगा, तो 10 का प्रीफिक्स इसके पास है, तो 10 को इसने कैसे इंस्टॉल कर रखा होगा, इंटर एरिया या इंट्रा एरिया? इंट्रा होगा। तो 10 का रूट कैसे है, एज अ इंट्रा एरिया रूट, ठीक है। और ये 60 के प्रीफिक्स को सामने फॉरवर्ड कर रहा होगा R5 एरिया 0 में। 60 का प्रीफिक्स कैसे आ रहा होगा, इंटर एरिया या इंट्रा एरिया? इंटर एरिया रूट आ रहा होगा। ये इंटर एरिया रूट आ रहा है, ठीक है। अगर ये रूट डाउन जाता है, लेट्स सपोज, कैसे इन्फॉर्म करेगा वो? अगर यहाँ पे 10 का प्रीफिक्स डाउन जाता है कोई भी, R5 को कैसे पता चलेगा? 10 का रूट डाउन जाता है, फिर से R1 क्या जनरेट करेगा, टाइप 1 LSA किसके पास फॉरवर्ड करेगा, R5 के पास। R5 के पास क्या होगा, टाइप 1 LSA। तो इस एरिया में भी वो क्या फ्लड करेगा, एज अ टाइप 3 फॉरवर्ड करेगा। अगर R6 के पास 10 का प्रीफिक्स है, तो R6 के पास वो कैसे रिसीव हो रहा होगा, एज ए इंटर रूट, इंटर एरिया रूट। शो IP OSPF नेबर, ओके, शो IP रूट, ये इंटर एरिया रूट आ रहा है, ठीक है। इसको कैप्चर कर लेते हैं, यहाँ पे ये लिंक कैप्चर है। तो देखो R1 पे अगर मैंने प्रीफिक्स को डाउन कर दिया, ठीक है, इंटरफेस लूप बैक 1, इसको हमने किया शट, शट किया, ये R2 का कैप्चर है, तो इसके पास रिसीव होगा। ठीक है, देखो R2 ने R5 को फॉरवर्ड किया, ये टाइप 1 LSA फॉरवर्ड किया होगा, ठीक है। इसके पास जो आया वो रहेगा एज ए टाइप 1, टाइप 3 फॉरवर्ड कर रहा है।
ये इसकी देख रहा हूँ। समरी एल से है, टाइप 1 भी आना चाहिए। अच्छा मल्टीकास्ट ये फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। यूनिकास्ट भी आना चाहिए था, आ गया यूनिकास्ट। नो शिट। मल्टीकास्ट ही फॉरवर्ड कर रहा है। टाइप 1 भी आएगा भाई, यूनिकास्ट फॉरवर्ड करेगा। समझ नहीं है सर इसका। देखो जैसे यहाँ पे R5 पे देखता हूँ मैं, R5 पे 50 के लूप बैक को डाउन करता हूँ। देखो यहाँ से जैसे हमने डाउन किया तो 45 ने 23.2 को यूनिकास्ट फॉरवर्ड किया मैसेज। ये यूनिकास्ट है। इस फ्रेम को बंद करते हैं। टाइप 1 कहाँ फॉरवर्ड कर रहा है? मल्टीकास्ट 45 अपडेट फॉरवर्ड करता है। देखो एज अ टाइप 1 आया ये 50 का प्रीफिक्स, ठीक है। 50 को भी फॉरवर्ड करेगा। एक मिनट, हमने डिनाई कर रखा है ना एक्सेस लिस्ट के थ्रू। स्टैंडर्ड 10 देखो डाउन हो गया, डाउन हो गया ना, हमने डिनाई कर रखा था इसी वजह से। कभी कभी काम नहीं करता है। देखो अब आ जाएगा। लोडिंग टू फुल लोडिंग डन हो गया, तो अब इसने फॉरवर्ड करना चाहिए। हाँ चल रहा है ये।
45.5 के लिए फॉरवर्ड कर रही है। हाँ अब फॉरवर्ड कर रहा है, देखो देखो टाइप 1 LSA इसने फॉरवर्ड किया। टाइप 1 LSA में ये क्या फॉरवर्ड कर रहा है 50.1 और कौन सा प्रीफिक्स 45.5, ठीक है। कौन से LSA में एज ए टाइप 1 फॉरवर्ड कर रहा है। तो टाइप 1 में इसने फॉरवर्ड किया 45 के लिए मैट्रिक 3 और इसके लिए क्या फॉरवर्ड किया मैट्रिक 1। ओवरऑल मैट्रिक R2 पे कितना होगा 4, ठीक है। तो इसीलिए ये हमेशा क्या फॉरवर्ड कर रहा था 45.5। 45.5 को हमने पहले डिनाई करा रखा था, तो अगर ये 45.5 इस पे रिसीव नहीं होगा, डिनाई हो जाएगा, तो फिर 50 के प्रीफिक्स को भी वो रिसीव नहीं करेगा। और अगर रिसीव नहीं करेगा तो इसका एक टाइमर चल रहा होता है। जैसे टाइमर रीसेट करके बताता हूँ, शो IP OSPF नेबर। देखो अभी कोई टाइमर नहीं चल रहा। मैं एक काम करता हूँ, R2 पे वर्चुअल लिंक पे आप ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो, तो वर्चुअल लिंक पे ऑथेंटिकेशन लगाता हूँ। इंटरफेस वर्चुअल लिंक, ओके एरिया 1 में वर्चुअल लिंक होगा, राउटर OSPF 2 एरिया 1 वर्चुअल लिंक ऑथेंटिकेशन, ठीक है। वर्चुअल लिंक 5.5 और इसके लिए आप क्या सेट कर सकते हो ऑथेंटिकेशन मैसेज। आप हेलो और मैसेज डाइजेस्ट की MD5 सेट कर सकते हो, रीट्रांसमिट इंटरवल टोपोलॉजी सेट कर सकते हो और ट्रांसमिट डिले और TTL सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ ऑथेंटिकेशन करना है, ऑथेंटिकेशन। इससे क्या होगा ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाएगा और इसके लिए ऑथेंटिकेशन की आप एडिशनली डिफाइन कर सकते हो या फिर MD5 यूज करना चाहो तो मैसेज डाइजेस्ट यूज कर सकते हो, ठीक। और मैसेज डाइजेस्ट आपको ऑथेंटिकेशन इनेबल करना होगा, तो इसके लिए हमने दे दिया सिस्को, ठीक है, की डिफाइन कर दिया। ऑथेंटिकेशन R2 पे हमने इनेबल कर रखा है वर्चुअल लिंक पे, शो IP OSPF नेबर। एक मिनट दोबारा से मैं रीसेट करता हूँ। क्लियर IP OSPF प्रोसेस, शो IP OSPF नेबर। देखो टाइमर चल रहा है 2.2 के लिए, देखो वर्चुअल लिंक पे ये टाइमर चल रहा है, डेड टाइमर। तो ये सिर्फ इतनी देर के लिए ही दिखेगा, ठीक है। डेड टाइमर एक्सपायर होगा, वर्चुअल लिंक डाउन हो जाएगा इस साइड से। R5 पे वर्चुअल लिंक डाउन हो जाएगा क्योंकि इसको जो पैकेट रिसीव हो रहा होगा R2 से वो यूनिकास्ट पैकेट रिसीव हो रहा होगा, लेकिन वो क्या है ऑथेंटिकेशन सेट है। ये वर्चुअल लिंक डाउन हो गया, यहाँ पे R2 पे जो भी ये मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहा है, देखो R2 पे ये 23.2 45.5 को हेलो मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है। अब इस हेलो मैसेज में क्या होगा ऑथेंटिकेशन सेट है, तो ये है सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सेट है, सिस्को हमने सेट कर रखा है। लेकिन जो R5 से हेलो मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है ये, उसके लिए हमें ये लिंक कैप्चर करना होगा। ये आ भी रहा होगा R5 से हेलो मैसेज इसी पे। देखो R5 जो फॉरवर्ड कर रहा है R2 को, इसमें कोई भी इसमें कोई भी ऑथेंटिकेशन सेट नहीं है, नल ऑथेंटिकेशन है। तो नल ऑथेंटिकेशन है तो कभी भी नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा, तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा तो वर्चुअल लिंक क्या हो गया डाउन हो गया बिकॉज ऑफ डेड टाइमर एक्सपायर हो गया। तो एडजेसेंसी फॉर्म नहीं होगा तब तक ये हेलो मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है। जैसे ही हेलो मैसेज एडजेसेंसी फॉर्म होगा, आप दोनों एंड पे कॉन्फ़िगर कर दोगे या मैं दूसरे एंड पे रिमूव कर देता हूं जो हमने कॉन्फ़िगर किया था R2 पे ऑथेंटिकेशन राउटर OSPF
2 है। इस पे जो भी हमने सेट किया था, पहले ऑथेंटिकेशन की हटा देता हूँ, फिर ऑथेंटिकेशन, इसको भी नो कर दिया। अब ये वापस से वर्चुअल लिंक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। डू शो IP OSPF नेबर, देखो टाइमर चल रहा है। अब ये टाइमर एक बार एडजेसेंसी फॉर्म होने के बाद लास्ट तक ये इनेबल रहेगा, ठीक है, 40 सेकेंड्स तक। ये टाइमर 40 सेकेंड्स तक चलेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद कोई भी टाइमर नहीं जाएगा, क्योंकि हेलो क्या हो चुका है, सप्रेस हो चुका है, एडजेसेंसी फुल है। एडजेसेंसी फुल है, उस केस में ये डेड टाइमर ऑफ हो जाता है, डेड टाइमर काम नहीं करता। 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, हो गया, डेड टाइमर ऑफ हो गया। एडजस्ट नेबरशिप है, नेबरशिप क्या है, फुल है, लेकिन डेड टाइमर क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका वर्चुअल लिंक था। कल देखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, और आगे टाइम मिला तो वर्जन 3 भी देखेंगे, OSPF वर्जन 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?